सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सबों के लिए सौभाग्य और संदर्भ मिला है कि हम प्रभु के सानिध्य में, परम पावन संस्कार में उपस्थित प्रभु की सानिध्य में कुछ समय बिताएं, प्रभु का वचन सुने, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, जय जयकार करें और प्रभु की महिमा देखें। आइए हम आराधना का गीत गाएं। आराधना आराधना मिलके करें हम आराधना। 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 हाथ उठा कर महिमा गाकर मिलके करें हम आराधना। हाथ उठा कर महिमा गाकर मिलके करें हम आराधना। आराधना आराधना 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 मिलके करें हम आराधना। पापों को तू करता क्षमा, रोगों को करता चंगा। पापों को तू करता क्षमा, रोगों को तू करता चंगा। पापों को तू करता क्षमा, रोगों को करता चंगा। पापों को तू करता क्षमा, रोगों को तू करता चंगा। जिंदा है हम तेरे लिए, तू ही है साफी खुदा। जिंदा है हम तेरे लिए, तू ही है साफी खुदा। तेरी ही सेवा करता रहूं जीवन भर प्यारे खुदा। तेरी से करता रहूं जीवन भर प्यारे खुदा। जीवन भर प्यारे खुदा। आराधना आराधना मिलके करें हम आराधना। आराधना आराधना मिलके करें हम आराधना। गाइए आराधना आराधना मिलके करें हम आराधना। आराधना आराधना मिलके करें हम आराधना।
शेरों का मुंह बंद किया। मुर्दों को तूने जिंदा किया, शेरों का मुंह बंद किया। मुर्दों को तूने जिंदा किया, शेरों का मुंह बंद किया। मुर्दों को तूने जिंदा किया, शेरों का मुंह बंद किया। वो है रहम दिल सारे जहां में, कामों में कामिल खुदा। वो है रहम दिल सारे जहां में, कामों में कामिल खुदा। कामों में कामिल खुदा। आराधना आराधना मिलके करें हम, आराधना 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 मिलके करें हम, आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना मिलके करें आराधना, हाथ उठा कर आराधना, महिमा गा कर आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे मुक्तिदाता, मेरे मुक्तिदाता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता तेरी हूँ, महिमा करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता तेरी हूँ। प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन सुने। वचन प्राप्त है आज के दिन में आयुब के ग्रंथ से। आयुब का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 13 और 14 में लिखा है, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथों को पसारो। यदि तुमने पाप किया है तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहां नहीं रहने दो। छोटी सी बात, और इस बात के द्वारा प्रभु बहुत बड़ी शिक्षा हमें देता है। हम सभी लोगों से ईश्वर अपनी प्रिय संतान से, अपनी संतान से, अपने हाथों से बनाई हुई अद्भुत सृष्टि से यही कहता है, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ और ईश्वर के सामने अपने हाथों को, प्रार्थना में अपने हाथों को पसारो।
और जब प्रार्थना हम करते हैं यानी कि रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं उस ईश्वर के साथ, प्रभु का वचन कहता है अगर पाप हुआ है या पाप किया है, पाप में रह रहे हो, सो उसके लिए पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ते वक्त किसी भी प्रकार का अधर्म मन में, विचारों में, सोच में, भावनाओं में ना हो, किसी भी प्रकार का अधर्म ना हो। ईश्वर का वचन हमें कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस छोटी सी बात को हम सीखें, इसको दिल में रखें, इस वचन को दिल में रखें, ताकि निरंतर इस वचन के अनुसार हम सभी आचरण करने वाले बने। 4 बातें हैं यहाँ पर लिखी हैं। ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथों को पसारो, यदि तुमने पाप किया है तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहाँ नहीं रहने दो। 4 बातें हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। सीखने का तरीका मैं आपको बताऊं। ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो, उसके सामने अपने हाथ पसारो। यदि तुमने पाप किया, पापों को दूर फेंको, यदि तुमने पाप किया, पापों को दूर फेंको, अधर्मों को अपने यहाँ न रहने दो, अधर्मों को अपने यहाँ न रहने दो। ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो, उसके सामने अपने हाथ पसारो। यदि तुमने पाप किया, पापों को दूर फेंको, यदि तुमने पाप किया, पापों को दूर फेंको, अधर्मों को अपने यहाँ न रहने दो, अधर्मों को अपने यहाँ न रहने दो। ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ। आधुनिक युग में बहुत सारे लोग ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं हैं। विशेष रूप से पिछले साल से जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी के चलते गिरजाघर बंद हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेने का सौभाग्य नहीं मिला, प्रभु की आराधना में भाग लेने का सौभाग्य नहीं मिला। बहुत सारे लोग धीरे 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 ईश्वर से, कलीसिया से, प्रभु के वचनों से, प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से हट गए और दुनिया की ओर अभिमुख हुए। दुनिया की ओर, दुनिया के हर प्रकार की चीज़ों की ओर अभिमुख हुए। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है भाइयों बहनों, जब अब लॉकडाउन खुला है, महामारी दूर की है, प्रभु हमें बुलाता है उसकी ओर अभिमुख होने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और जो लोग प्रभु की ओर अभिमुख नहीं होते हैं, ईश्वर की ओर अभिमुख नहीं होते हैं, उनके लिए प्रभु का वचन कहता है स्रोत 50 पद संख्या 22 में, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। ईश्वर हमारा परम पावन उद्धारक है, हमारा रचयिता है, हमारा पालनहार है, तारणहार है,
रक्षा करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, प्रबंध करने वाला, हमारी देख रेख करने वाला, सब कुछ हमारा जीवन का उसके हाथ में है। अगर उस ईश्वर को भूल जाएंगे, उसकी ओर अभिमुख नहीं होंगे, तो प्रभु का वचन कहता, सावधान रहो तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन को ग्रहण करें, मनन चिंतन करें। साथ ही साथ प्रभु का वचन कहता है विधि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे आदेश का पूरी तरह पालन करो। ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर के आदेश का पूरी तरह पालन करो, किसी दूसरे देवी देवताओं का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करो। एकमात्र ईश्वर है जो हमारा सृष्टि करता है, समस्त सृष्टि को बनाने वाला, हम सबों की देख रेख करने वाला, दूसरा कोई ईश्वर नहीं बाइबल कहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे आदेश का पूरी तरह पालन करो, किसी दूसरे देवी देवता का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करो, तुम्हारे मुख से उनके नाम सुनाई तक ना दे। प्रभु ईश्वर के अलावा दूसरा किसी भी प्रकार को, किसी प्रकार से देवता ना बनाओ, देवी ना बनाओ, और ऐसे किसी का नाम अपने मुंह में ना लो। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे मुख से उनके नाम सुनाई तक ना दे, सिर्फ मेरे आदेश का पूरी तरह पालन करो, किसी दूसरे देवी देवता का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करो। प्रभु का वचन कहता, हालेलुया 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है, तुम ना तो उनके देवी देवताओं की वंदना और पूजा करोगे और ना उसके कर्मों का अनुसरण करोगे, बल्कि उन मूर्तियों का सर्वनाश करोगे और उनके स्मारकों के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। यानी कि पूर्ण रूप से दुनिया की ओर मुंह मोड़ने के लिए और प्रभु की ओर अभिमुख होने के लिए प्रभु का निमंत्रण है। पूर्ण रूप से प्रभु की ओर अभिमुख होने के लिए किसी को भी अपना ईश्वर मत बनाओ, देवी मत बनाओ, देवता ना बनाओ। कोई प्रभु के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है जो हमारा ईश्वर है, जिसने हमें रचा है, बनाया है, देख रेख करता, सजाता, संवारता, पालन पोषण करता है, इंतजाम करता, प्रबंध करता, वही एकमात्र ईश्वर है जो समस्त सृष्टि का सृष्टि करता है। उसी की आराधना करो, उसके सिवा दूसरा किसी की आराधना ना करो। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है, उस ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने ही अपने हाथों को पसारो। और कहीं किसी इंसान के सामने, किसी तत्व के सामने, किसी शक्ति के सामने अपने हाथों को मत पसारो। अपने हाथों को उस ईश्वर के सामने पसारो प्रार्थना में, और वो ईश्वर तुम्हारी पुकार को सुनता है। उसने वादा कर रखा, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारे जीवन में आशीष बरसाऊंगा, चिन्ह चमत्कार करूंगा, अद्भुत से अद्भुत कार्य करूंगा। उस प्रभु ने वादा कर रखा। इसलिए उस प्रभु के सामने ही अपने हाथों को पसारें, और उस प्रभु के सामने जाते वक्त अपने जीवन में जो पाप है, बुराई है, उसके लिए पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगें, और हर प्रकार का अधर्म, सोच में, विचार में, कार्यों में, रहन सहन में, उठने बैठने में, हमारे भावना में जो कुछ भी अधर्म है उसको दूर फेंक दो। तब प्रभु हमारी पुकार को सुनेगा। वो ईश्वर हम सबों के लिए इंतज़ाम करेगा, प्रबंध करेगा, आशीष बरसाएगा, स्वर्ग के द्वार को खोलेगा। वो प्रभु हमें बताता है। प्रभु को धन्यवाद दें इन वचनों के लिए। इन वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे वचनों के लिए। वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति आराधना महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ। स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं, आओ आओ तुम भी आओ।
की ओर हम जा रहे हैं। आओ आओ तुम भी आओ, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं। आओ आओ तुम भी आओ, ताली बजाते हम जा रहे हैं। आओ आओ तुम भी आओ, ताली बजाते हम जा रहे हैं। आओ आओ तुम भी आओ, गाते बजाते हम जा रहे हैं। आओ आओ तुम भी आओ, गाते बजाते हम जा रहे हैं। आओ आओ तुम भी आओ, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं। आओ आओ तुम भी आओ, स्वर्ग की ओर हम जा रहे हैं। आओ आओ तुम भी आओ। हालेलुया 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 हम प्रार्थना करें आज के दिन में उन तमाम लोगों के लिए जिनको प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करने का वरदान मिला है, विश्वास किया है, लेकिन कहीं किसी ना किसी कारण से दूर चले गए हैं प्रभु से, कलीसिया से, प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन सबों को अपने प्रति आकर्षित करें। वे सब के सब प्रभु के साथ, प्रभु के पास आएँ, प्रभु के साथ अपना रिश्ता संबंध जोड़ें। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करें सभी पापियों के लिए पश्चाताप का वरदान मिले। हम सब के सब पापी हैं, हर एक पापियों को पश्चाताप का वरदान मिले। पश्चाताप के साथ प्रभु के पास हर एक व्यक्ति मुड़ सकें। हम प्रार्थना करें प्रभु से, हम सभी रिश्ता संबंध जोड़ें। प्रार्थना का वरदान हम प्रभु से मांगें। प्रार्थना का वरदान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हर प्रकार के बुराई से, अधर्म से, बुराई के कार्यों से, संगतियों से दूर रहने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम प्रभु से मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए लोग हैं। दुनिया भर में बहुत सारी बुराइयां हैं, बुरी ताकतें हमें बुराई की ओर दिन प्रतिदिन आकर्षित करते, खींचते हैं, आपके मूल्यों से हमें दूर ले चलती हैं। ऐसे परिवेश में प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, अपने आत्मा के द्वारा हमारे रक्षा कीजिए, ताकि हम सभी निरंतर आपके साथ जुड़े रह सकें, बने रह सकें। हर प्रकार के पाप से, बुराई से, अधर्म से दूर रहते हुए सच्चे पश्चाताप के साथ आपके पास लौट के आएं और आपसे जीवन को प्राप्त हम सभी कर सकें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु के आशीष ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आंख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को
जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। मुक्तिदाता शांतिदाता आशीष दाता की जय बोलो, मुक्तिदाता शांतिदाता आशीष दाता की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, ईसा मसीह की जय